हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश सन्स और मैं हूं गणेश इंग्लिश। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि इस दशक में अभी चलने वाला है। शुरुआत तो उसकी काफ़ी सालों से हो चुकी है, लेकिन इस दशक में उसकी बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी और समाज में हर वर्ग में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और मैं उस ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ, जिसे कि हम पहले हम पॉलिसीज़ खरीदते थे, हम सोना खरीदते थे, हम ज़मीन खरीदते थे, और हम बैंक्स में एफडीज़ वगैरह हम करते थे, ताकि हमें 15 साल में अगर कोई पॉलिसी हमने ख़रीद ली है तो 15 साल में उसका अच्छा सा रिटर्न मिलता था। लेकिन हमें ये चीज़ अभी तक आई थिंक नहीं पता थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी कि अभी वो ज़माना नहीं है जो कि हम ट्रेडिशनल प्लान्स के तौर पर इन्वेस्टमेंट अगर हम करें तो हम समाज में अपनी जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान्स में हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं उस रिटर्न्स में हमारी ज़रूरतें जो है वो मेरे हिसाब से तो पूरी नहीं होती है। तो इसी की एक सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये नया दशक है 2021 से लेकर 2030 तक। इस दशक की जो टाइम जो लाइन है वो है, ये 10 साल का एक दशक है। और इसमें खास करके जो इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल प्लान्स को ओवरटेक करने की जो बात है, उसी बात पर चर्चा होगी और उसी बात पर लोग विचार करेंगे और उसे एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम ट्रेडिशनल प्लान्स को ओवरटेक करके डायरेक्ट इक्विटी यानी कि डायरेक्ट शेयर बाज़ार में हम किस तरह से जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं। वैसे देखा जाए तो शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं, ये एक आम भावना है, आम धारणा है। ज़्यादातर पहले के ज़माने में मतलब ये भावनाएं डाली गई हैं क्योंकि इस तरह से होता है मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी पढ़ाई करने के बाद, बहुत ही नाम मात्र पढ़ाई, बेसिक सी पढ़ाई करने के बाद अगर आप इस मार्केट में आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी एक गांव का ही हूँ रहने वाला। और किस तरह से मैंने मार्केट में आके अपने पैर जमाए हैं और अपने जो रिटर्न्स है वो किस तरह से मैंने बढ़ाए हैं, ताकि मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में कोई भी समस्या ना हो। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं, आपको स्क्रीन पर जाकर समझाने की मैं कोशिश करूंगा और पूरी तरह मैं अपने दिल से समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम शेयर मार्केट में जाकर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी टर्म प्लान से बेटर हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, हमें वो रिटर्न मिलता है ना। बहुत सारे लोग उसे इंटरेस्ट समझते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, एफडी में। ओके, तो हम जैसे कि किसी, मान लो कि आपने एफडी कर ली है, तो बैंक्स क्या करते हैं उन पैसों का, बैंक्स उन पैसों को लोन्स बांटते हैं, है ना। स्टॉक मार्केट में लगाते हैं बैंक्स। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बैंक है और वो हमारे से पैसा लेते हैं और उसके बाद वो सिर्फ कस्टमर्स को लोन ही बांटते हैं, ज़रूरी नहीं है। वो किसी दूसरे बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से वो लोग करते हैं और जब उन्हें रिटर्न्स मिलते हैं उनमें से कुछ परसेंट काट के बाकी जो बचा हुआ है वो हमें देते हैं। जो भी उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई होती है कि भाई इतना परसेंट हम आपको देंगे और इतना हम रख लेंगे, उस हिसाब से वो हमें देते हैं। लेकिन आज वो ज़माना नहीं है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं और सैलरी है, जो हमारा इनकम है वो एक लिमिटेड है। किसी भी एक फैमिली के लिए कोई भी इनकम एक लिमिटेड ही होता है, लेकिन उस लिमिटेड इनकम से भी हम अपनी ज़रूरतों को किस तरह से पूरा कर सके, ये ज़माना और ये समय अभी आया है कि हम उस चीज़ को जान लें और उसी के हिसाब से हम अपने जो डिसीजंस हैं, अपने निर्णय हैं, हम ले सकें। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक जैसे कि हम लोग पॉलिसी में पैसे लगाते हैं या इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो वो लोग उस पैसों को मार्केट में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विटी में लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो होता क्या है कि वहाँ जो भी प्रॉफिट उन्हें मिलता है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लेते हैं, बाकी हमें देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक चीज़ बाईपास करेंगे, हम किसी मीडियम को बाईपास करेंगे। जैसे कि कोई फंड मैनेजर है, हमने किसी फंड में पैसे डाले हैं मान लो, तो उस फंड को हम बाईपास करेंगे। हम डायरेक्ट, वो भी तो फंड इक्विटी में ही जा रहे हैं, तो हम क्यों ना डायरेक्ट इक्विटी में चले जाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट हम स्टॉक मार्केट में कैसे जा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, कोई भी लॉस नहीं होता है, बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। ये सब फालतू की बातें हैं कि स्टॉक मार्केट में जाने से लॉस होता है और हमारे पैसे डूबते हैं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं अपना विश्वास के साथ मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी हैं, गांव से आकर मैं सीखा हूं और बहुत अच्छे से सीखा हूं। तो अभी चलते हैं और स्क्रीन पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि सारा के सारा
माल है सारा की सारा जो रिटर्न है हमें ही मिल जाए, ताकि हमारी ज़रूरतें बिल्कुल पूरी हो। तो देखिए हम अभी स्क्रीन पर आए हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनली हम करते क्या थे पहले, है ना, 2020 तक हम अभी तक करते आए हैं, सदियों से पहले, काफ़ी पहले से आए हैं करते। तो हम लोग क्या करते थे कि कोई भी हम पॉलिसी में इन्वेस्ट करते थे, है ना, कोई भी पॉलिसी, किसी भी कंपनी की पॉलिसी में हम डालते थे, हम फंड्स में डालते थे। फंड्स में मतलब मैं अभी कोई किसी फंड्स का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आपको जो भी इन्वेस्ट करते थे उन्हें पता है कि कौन कौन से फंड्स है, और फंड्स डालते थे तो उनके जो फंड्स मैनेजर है वो इन्वेस्ट करते थे उन पैसों को, हम पॉलिसी में डालते थे, हम बैंक में एफडीज करते थे, है ना, हम गोल्ड लेते थे। उसके बाद हम रियल इस्टेट में, एक और था कि हम रियल इस्टेट में ज़मीन खरीद के रख ली, या फिर ऐसे कुछ कर लिया, या फिर हम कहीं बड़े शहर में फ्लैट खरीद के रखते थे और 5 साल के बाद बेचते थे। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के जो प्लान्स है, या फिर हमारे जो भी प्लानिंग्स है वो हम करते थे। लेकिन क्या हमने कभी आज तक सोचा है कि हम इंश्योरेंस हमने लिया, हम उसके प्रीमियम दे रहे हैं, हमने किसी फंड में पैसे डाले हैं, हमने कोई बॉन्ड खरीद लिया है, और हमने या फिर बैंक में एफडी कर ली है, हमने गोल्ड लिया है, जो भी हमने सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये लोग हमसे पैसा लेके ये लोग जाते कहाँ थे? क्योंकि हमें जैसे पॉलिसी हमने ली, कोई भी हमने पॉलिसी ली, मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिखता हूँ, हमने पॉलिसी में इन्वेस्ट किया, यहाँ पर उस पॉलिसी में जो भी मैनेजर है वो कंपनी ने हमसे क्या लिया, रेगुलर बेसिस पे वो हमसे क्या ले रहे हैं, प्रीमियम्स ले रहे हैं। तो मान लो हमारी कितने साल की पॉलिसी है, 20 साल की, तो 20 साल तक हमने रेगुलर्स क्या है उनको प्रीमियम देना है, और उनके कोई भी मैनेजर है वो क्या करते हैं, हाँ 20 साल तक हमसे पैसे लेंगे, और उसके बाद वो क्या अपने पास थोड़ी रखते हैं पैसों, अपने पास वो इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, उन पैसों को वो कहीं पर लगाएंगे, कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे हमसे लेकर। हमने तो खैर बेसिक इन्वेस्टमेंट कर ही लिए हैं, लेकिन जो बल्क इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, क्योंकि उनके तो सिर्फ हम कस्टमर नहीं ना, लेकिन हमारी तो एक ही पॉलिसी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारी तो एक ही पॉलिसी है एबीसी नाम की, लेकिन उनके तो कस्टमर्स है वो तो बहुत सारे हैं, हज़ारों है, लाखों भी हो सकते हैं। इसलिए वो क्या है, हमने सिंगल इन्वेस्टमेंट कर ली, और वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्हीं पैसों से हमसे 1-1 रुपया 10-10 रुपये जो इकट्ठा करके वो एक बल्क इन्वेस्टमेंट उनके पास तैयार होगी, वो किसी मार्केट में लगाएंगे। तो किसी मार्केट में कहने का मतलब वो क्या है, कौन सी मार्केट है, शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट में वो पैसा लगाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से मतलब क्या है, तो यहाँ पर भी देखिए इतनी बड़ी और गलत धारणाएं हैं लोगों के दिल में, ये किसने फैलाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन देखिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं। अरे भाई, शेयर मार्केट में पैसे डूबने के लिए क्या है ऐसा, वहाँ कोई तालाब है, कोई समंदर है, कोई ऐसी चीज़ है क्या, या कोई आग है? कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट में यार, बिल्कुल भी गलतफहमी है कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर आप गौर से देखेंगे, सोचेंगे, तो बिल्कुल भी ये एक धारणाएं बनाई गई है कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट ना जाए। इस दशक में ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट का हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, हमारा जो परंपरागत तरीका है, हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसे अब बदलने की ज़रूरत है। हमें एडवांस प्लान की तरफ जाना है। हमारी इन्वेस्टमेंट हमने खुद करनी है। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम एफडी ना करना छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम इंश्योरेंस लेना छोड़ दें, इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। मेरे पास भी इंश्योरेंस है, और बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस मैं हर साल कर लेता हूँ। हर साल मैं मेडिकल इंश्योरेंस लेता हूँ, हर साल मैं रिस्क प्रीमियम भी ले लेता हूँ, अपना रिस्क जो मैनेज कर लेता हूँ, है ना, जो अपनी लाइफ कवर वगैरह, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने नहीं बनाया इन चीज़ों को, ये भी ज़रूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 के 100 रुपये का हम इंश्योरेंस क्यों ले लें, हम डायरेक्ट इक्विटी में डालेंगे ना, जो इंश्योरेंस कंपनी जहाँ डालती है हम वहाँ डालेंगे। वहाँ पर अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, यानी कि शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में आपको 100 रुपये के 200 रुपये कभी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं किसी भी एक जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आपने कर ली है तो उसमें आपको मिलेंगे, कितना परसेंट मिलेगा आपको, है ना। वो भी आजकल बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू द शेयर मार्केट, ऐसे कुछ लिख के आता है ना, सब्जेक्ट टू द शेयर मार्केट रिस्क एंड रिवॉर्ड, ऐसे कुछ लिख के आता है। यानी कि शेयर मार्केट एक खतरों का बाजार है, और वहाँ पर जो रिटर्न मिलेंगे उसी के हिसाब से हम आपको रिटर्न देंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो देखिए, आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करे हैं और डायरेक्ट शेयर मार्केट में करे हैं, ठीक है।
शेयर मार्केट में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया आपके और 200 रुपये हो गए, कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं, कसम से मैं आइडिया वोडाफोन का नाम लूँगा क्योंकि उस समय मेरी इन्वेस्टमेंट थी आइडिया वोडाफोन में, और आइडिया वोडाफोन एक दिन में 70%, वाह क्या गजब मूवमेंट दिया। कैसे? आजकल 70% कोई भी बढ़ोतरी या कोई भी शेयर कम नहीं होता है, क्योंकि एक सेबी ने एक रेगुलाइज किया है कि कोई भी स्टॉक बढ़ेगा तो 20% बढ़ेगा। जो स्टॉक के ऊपर है, वोलेटिलिटी के ऊपर है, कोई 10% का सर्किट है, किसी में 20% का सर्किट है, तो फिर भी ऐसे कंडीशन में भी आइडिया 70%, वाह गजब। हुआ क्या था, आइडिया वोडाफोन पहले तो गिरा, उसका 20% का मेरे ख्याल से सर्किट है, तो 20% नीचे गया। पहले 20% नीचे जाने के बाद में वहां से बाइंग आई, नीचे जाने के बाद बाइंग आई और उसके बाद वापस से घुमा और फिर 20% ऊपर सर्किट में क्लोज हो गया, तो 40% हो गया ना। उस समय 70% के आसपास था वो, क्योंकि मेरे ख्याल से सर्किट का लिमिट था या फिर सर्किट लगने के बाद फिर खुलने का कुछ था ऐसा। आजकल मेरे ख्याल से जब सर्किट लगता है तो वो पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद होती है। अब कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था, अगर किसी स्टॉक में सर्किट लग गया है तो उसके बाद जब सर्किट टूटता था उसके बाद उसकी कुछ समय के बाद में ट्रेडिंग चालू होती थी। लेकिन आजकल सेबी ने और स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, जैसे कि हमारे जैसे लोगों का नुकसान ना हो। तो सर्किट लगता है किसी का 20%, 10%, 5%, इस तरह से होता है, वो उतने तक ही सीमित रहता है। अगर गिरेगा स्टॉक तो 5%, 10% गिरेगा या 20% ज़्यादा गिरेगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि कोई कोई स्टॉक दिन में पूरा एक दिन में ख़त्म हो जाता, जीरो हो जाता था अगर किसी में घोटाला हुआ है तो, नहीं तो कोई अगर ऊपर गया तो एक दिन में पूरा डबल हो जाता था, ठीक है। तो मुझे याद है इन्फोसिस एक दिन में डबल हुआ था, इन्फोसिस। तो ऐसे कई सारे स्टॉक है। एस बैंक एक दिन में डबल हो गया था, 5 रुपये का 15 रुपये हो गया था, 13 रुपये। आई तो अभी की बात है, तो कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट में। तो ये मेरा कहने का एग्जाम्पल मैंने दिया है। कहने का मतलब ये है, अगर आप समझ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। आप नहीं भी समझ जाएंगे ना तो आगे आपको इसी रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि लोगों को मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में कि भाई लोगों की कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से ढूंढनी होगी। कमाई कम खर्चा ज़्यादा, तो आप किस तरह से मैनेज कर पाओगे? हम अपने परिवार को नहीं कर सकते, ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है। तो उस हिसाब से हमें जो अपने प्लान्स है वो बदलने पड़ेंगे। हमें डायरेक्ट मार्केट में जाना होगा। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन 100 रुपये को लेके ऐसे घूम घूम के किसी हमने जाना तो हमारा पैसा यहीं पर है, तो हम क्यों ऐसे घूम घूम के मीडियम 1, मीडियम 2 इन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए क्यों जाएंगे? हम डायरेक्ट जाएंगे ना मार्केट में, यहाँ से जो रिटर्न हमें मिलेगा वो मिलेगा 50%, लेकिन इस रास्ते से जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा पूरा के पूरा इन्वेस्ट जो रिटर्न है वो हमें मिलेगा। इसी तरीके का इस्तेमाल हमने अभी करना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको स्टॉक्स के बारे में सीखना होगा, समझना होगा, इक्विटी क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका में 55%, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो अमेरिका में 55%, मतलब 100 में से 55 लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ नहीं हैं, वहाँ कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये भी चीज़ें वहाँ पर है। वहाँ पर भी लोग गोल्ड खरीदते हैं, वहाँ पर भी लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, वहाँ पर भी लोग एफडीज करते हैं, लेकिन मैनेज करते हैं अपना जो पूरा जो मैनेजमेंट है। कुछ एफडी में लगा दिया, किसी में आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, किसी में आपने गोल्ड खरीद लिया, तो ये पूरा के पूरा पोर्टफोलियो है, पूरा के पूरा पोर्टफोलियो वो लोग मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है। तो 55% लोग अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट को, और इंडिया में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 3% लोग ही है अभी इस वक्त। और हम लोग ट्रैक कर रहे हैं किसको? यूएसए को। हम आप काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यूएसए को ही सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं, हम किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम चाइना के पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी और कंट्री के पीछे बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, हम लोग यूएसए को ट्रैक कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके बच्चे, आपके, हम खुद, हमारी सरकारें, हमारे जो भी प्लान्स है देश के, सब हम यूएसए को ट्रैक कर रहे हैं। यूएसए में आज 55% है, हमारे पास 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट मार्केट में। तो आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि यही वो दशक है, इसी दशक में हम लोग 3% से शायद 30% हो जाए। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ जब फैलती है, पहले बड़े शहर में आती है, फिर छोटे में आती है, फिर गांव तक जाती है। अभी ये छोटे छोटे शहरों में चीज़ आने लगी है, अभी गांव तक जाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। और वो समय बिल्कुल भी दूर नहीं है कि गांव में भी कोई आदमी बोले कि मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और किस तरह से करना है वो सीखने की उसमें इच्छा जागेगी। बिल्कुल भी ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन। तो इसीलिए अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे ना,
कि शेयर मार्केट में कैसे, स्टॉक मार्केट आप इसे बोल सकते हो, शेयर मार्केट इसे बोल सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हो, अगर आप कहें तो कह सकते हो। इन्वेस्टमेंट होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस हमने ले लिया, वो है इनडायरेक्ट। लेकिन आपने डायरेक्ट इक्विटी में लगा दिया, इक्विटी में अगर आपने पैसा लगा लिया तो वो ये है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैं देखिए अपनी 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो को, जैसे कि संतुलित आहार बोलते हैं ना, आजकल हम लोग संतुलित आहार एक्चुअली में भूल गए हैं फास्ट फूड और ये सब चक्कर में। इसीलिए संतुलित आहार अब कहाँ मिलता है, अब घरों में नहीं मिलता है। संतुलित आहार अब मिलता है स्कूल में। ऐसी कई स्कूलें आ गई हैं जो कि हमारे बच्चों को संतुलित आहार देती है और उसके बदले में हमें फीस पे करना होता है। लेकिन क्या है कि संतुलित आहार जो होता है वो हमारे घर से तो लुप्त हो गई ये चीज़, अभी स्कूलों में वो डाइवर्ट हो गई है। तो बच्चों को मिल तो रहा है लेकिन स्कूल में मिल रहा है, कभी केला मिल रहा है तो कभी अंडा मिल रहा है ना, कभी लड्डू मिल रहा है तो कभी चाउमीन, इस तरह से कुछ खाना, कभी पोहे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, अभी भी संतुलित आहार मिलता है। तो वैसे हमारा पोर्टफोलियो भी तो संतुलित होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्ट कर लीजिए, कुछ इनडायरेक्ट कर लीजिए, इस तरह से है। तो भविष्य में आने वाली है ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है तो आप हमारे वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई तो बहुत सारी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप किसी को भी जाकर ट्रैक कर सकते हो, किसी को भी फॉलो कर सकते हो कि आपको समझने के लिए, है ना। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना बिल्कुल ज़रूरी है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमें एफडी करने से ही हमारा पेट नहीं भरेगा, डिपॉजिट्स रखने से ही हमारा पेट नहीं भरेगा, रियल एस्टेट से ही नहीं भरेगा, गोल्ड से ही नहीं भरेगा, हमें एक संतुलित करना होगा। इस तरह से हमें, अगर हम अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे, आज मैं डेली अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा सकूं, जो भी मैं अर्निंग करता हूं, सैलरी जो भी मिलती है मुझे, उसके अलावा अगर मैं चाहूँ क्या, मैं कर ही सकता हूँ। अपने जो स्टॉक मार्केट में जो भी मुझे रिटर्न्स मिलते हैं पर डे के हिसाब से, उनमें मैं अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ इस चीज़ को, पहले मैं समझ चुका हूँ, काफ़ी सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था पहले ही, लेकिन अभी वो एग्जैक्ट समय है 2000, आप अगर 21 से 30 तक अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल ये देता हूँ, आप 3% से देखना। कभी भविष्य में इस वीडियो को कोई अगर भाई देखेंगे तो 3% के हिसाब से, 3% के आसपास अभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट मार्केट में। तो अगर 2030 तक अगर आप देखेंगे तो ये 30% के 30% हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, क्योंकि लोग जाग रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके लोग ढूंढ रहे हैं। अगर आपको भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें कोई भी लॉस नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं कि मार्केट में ऐसा लॉस होता है, वैसा लॉस होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता है यार। लोग आपको सिखाते हैं क्या, आपको ऑप्शन में घुसाते हैं डायरेक्टली। ऑप्शन एक चीज़ है, एक टॉपिक है, एक अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है इक्विटी में, शेयर मार्केट में, जो कि एक दिन में करोड़पति भी बना सकता है और एक दिन में भिखारी भी बना सकता है। तो वो है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगर वो चीज़ अगर आपको आ गई तो आप एक दिन में करोड़पति भी बन सकते हो और एक दिन में भिखारी भी हम बन सकते हैं। तो उन चीज़ों में लोग घुसाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फास्ट है ना, वो फास्ट चीज़ है। वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रिटर्न जो है वो फास्ट मिलता है, आपको 100 रुपए के 200 रुपए तुरंत हो जाते हैं। लेकिन ये भी तो देख लीजिए, 100 रुपए के 0 भी तो हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को सिखाने का मेरा मकसद नहीं है, उसमें पैसे डूबते हैं। जो भी लोग डूबे हैं उस चीज़ में डूबे हैं, शेयर मार्केट में। अरे सदियों से कंपनी आ रही है इस मार्केट में। मैंने ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जो सबसे लास्ट में गिरे, पूरी मार्केट क्रैश हो गई इस मंदी में, 2020 की मंदी में। लेकिन बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे स्टॉक्स हैं वो सबके बाद में गिरे। और जब मार्केट वापस से रिकवर होने लगी, और उसके बाद ये पहले है ना, ये जो लास्ट में गिरे थे, जो बड़े बड़े स्टॉक, जो मजबूत स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये जो स्टॉक जो लास्ट में गिरे थे वो सबसे पहले मार्केट के ऊपर चले गए। और अपनी जो पहले पोजीशन थी उनकी, बजाज फाइनेंस जैसे कि 5000 था, अब 5000 से ऊपर है। देख लीजिए, उस समय 5000 था भी नहीं, वो पहुंचने वाला था 5000, अभी देखिए तो 5500 रुपये तक जा रहा है। तो ये होते हैं पोर्टफोलियो में मैनेज करने वाली चीज़ें। तो ये क्या स्टॉक हमें डुबाएंगे थोड़ी। तो इन स्टॉक्स को आप चूज़ कर सकते हो ना, ढूंढ सकते हो। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसमें घुसना पड़ेगा मार्केट में।
तब जाके आप 2010 में सिर्फ 10 या 15 रुपये का बजाज फाइनेंस का एक शेयर था, आज 5500 रुपये का है। सिर्फ 10 साल में देख लीजिए। अगर 10 साल में मैं अगर मान लो 10,000 रुपये भी लगाता तो शायद मुझे आज 1 करोड़ रुपए मिल जाते। तो ये चीज़ है, अगर आप टाइम पे सीखेंगे कोई चीज़ तो टाइम पे हमारे बच्चे जो है उनके जो खर्चे हैं आगे चल के एजुकेशन के ऊपर आने वाले हैं वो हम शायद मैनेज कर पाएँ। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके और अपने तरीके बदल के ट्रेडिशनल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे, बाईपास तो हम नहीं कर सकते ट्रेडिशनल क्लाइंट्स को, लेकिन ट्रेडिशनल को हम ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए डायरेक्ट शेयर मार्केट में हम पैसा लगाकर हम अपनी जो अर्निंग्स है, अपने जो रिटर्न्स हैं हम बढ़ा सकते हैं। तो यही मेरा कहना था इस वीडियो में। अगर किसी भाई को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे अकाउंट खोलने के लिए आप संपर्क कर सकते हो। वैसे आप आज़ाद हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं पर भी अकाउंट खोल सकते हो, किसी भी ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हो, लेकिन हम ज़ीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं। ज़ीरोधा एक अच्छे पोर्टफोलियो को हमारे मैनेज करते हैं, तो हम ज़ीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है तो हम आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं अकाउंट खोलने के लिए। और अगर आप हमारे सहयोग से अगर अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको जो मार्केट ने हमें जो गिफ्ट किया है, जो चीज़ें हमने मार्केट में गिफ्ट की है, वो सारी की सारी जो ज्ञान की बातें हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको भी हम हमारे जैसे ही प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे, सहायता ज़रूर करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।